आइए बच्चों, आपको क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद के बारे में आपको बताते हैं। चैप्टर 2 बहुपद क्लास 10th NCERT। देखिए, चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद क्या होता है? नाम से है बहुपद। पद जो होता है संख्या होता है, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। बहुपद हमको पढ़ना है। उससे समीकरण, जैसे बहुत सारा समीकरण होता है, पी के रूप में होता है। समीकरण क्या होता है? पी के रूप में होता है। पी के रूप में जैसे ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें जो घात होता है एक्स को क्या बोलते हैं? चर मान। यहाँ पे क्या है? ए और बी क्या है? ए एंड बी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। कोई नंबर है, कहने मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कोई माइनस में हो सकता है, प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी क्या है? बहुपद है। यहाँ पे क्या है? कोई है समीकरण है। इस समीकरण में यक्स क्या है? चर है। यक्स क्या है? चर। चर उसको बोलते हैं जिसका मान बदलते रहता है। इंग्लिश में उसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मीन्स जिसका मान हमेशा क्या है? बदलते रहता है। एक्स और कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है। इसका मान कहने का मतलब बदलते होता है। ए भी हमारा क्या? कांस्टेंट है। ए एंड बी क्या? मैंने इसका फिक्स मान होगा, जो भी होगा। इसमें इस जो चर मान का जो घात होता है, चर मान का जो घात होता है, वही बहुपद का क्या होता है? घात कहलाता है। जैसे इसका घात कितना है? एक्स का पावर कितना? 1 है, मतलब इसका पावर घात कितना है? इसका घात क्या है? 1 है। इसका घात क्या है? तो वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो, उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी क्या हो गया? बराबर जीरो, बराबर क्या हो गया? रैखिक बहुपद। ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। इसको क्या बोलेंगे? रैखिक, क्योंकि इसका चर का मान कितना है? एक्स है, 1 है। सॉरी, चर का मान कितना है? 1 है। अब देखिए, इसमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे, मतलब बी क्या हो गया? बी कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट इसको क्या बोलते हैं? अचर। क्या बोलते हैं? अचर पद। अचर पद। अचर पद बते क्या हो गया? चर पद का गुणांक। क्या हो गया? चर पद का गुणांक। चर पद का गुणांक। इसको हम शून्यांक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? शून्यांक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शून्यांक। इसको हम क्या बोलते हैं? शून्यांक। शून्यांक हम क्यों बोलते हैं? अगर किसी समीकरण का शून्यांक वह होता है, वह टर्म होता है, वह अंक होता है शून्यांक, इस समीकरण में रखने पर समीकरण को क्या कर दे? जीरो कर दे। समीकरण को क्या कर दे? जीरो कर दे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शून्यांक इसका नाम देते हैं। और दूसरा नंबर, जो समीकरण का घात जितना होता है, उस समीकरण को हम हल करते हैं, उसका उतना शून्यांक निकलता है, उतना उसका मान निकलता है। यहाँ पे x का सिर्फ एक ही मान निकलेगा। क्या निकलेगा? माइनस बी बटे, और ये इसका क्या हो गया? शून्यांक हो गया। देखिए, नहीं विश्वास तो आप इसका बी बटे इसमें पुट कर देखिए। देखिए ए एक्स बराबर क्या है? माइनस बी बटे ए प्लस बी। ये है ना, जीरो कट गया, जीरो हो गया। देखिए, समीकरण को शून्यांक कर दिया। शून्यांक इसलिए इसको बोलते हैं कि अगर उसका मान उस समीकरण में रखते हैं और उस समीकरण को जीरो कर दे, कोई ऐसा मान, चर पद का कोई ऐसा मान जो हम समीकरण में रखने पर समीकरण को जीरो कर दे, तो वह क्या कहलाएगा? समीकरण का शून्यांक कहलाएगा। ये क्या था? रैखिक बहुपद था। इसको जिसका घात 1 हो, उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। दूसरा होता है द्विघात समीकरण। दूसरा होता है द्विघात समीकरण। तो ऐसा समीकरण या द्विघात बहुपद, ऐसा समीकरण जिसका घात क्या हो? 2 हो, उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है? जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यहाँ इसका घात कितना है? इसका घात यहाँ पर कितना है? 2। मैक्सिमम घात को हम घात में, इसका घात कितना है? 2। ये कौन सा समीकरण हो गया? द्विघात समीकरण इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में द्विघात समीकरण। ऐसे समीकरण जिसका चर का मान, जिसका चर का घात क्या हो? 2 हो, उसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। अब देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसका देखिए 2 शून्यांक होता है। इसका क्या होता है? 2 शून्यांक, अल्फा और बीटा। इसका शून्यांक मतलब इसका 2 मान होगा। एक्स का क्या होता है? 2 मान होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका 2 मान होगा। एक्स का जो होगा 2 मान होगा, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। अल्फा बीटा कहने से ये दोनों इसका क्या होगा? शून्यांक होगा। अल्फा बीटा को क्या बोलते हैं? शून्यांक बोलते हैं। मतलब इस समीकरण को हम जो सोल्व करेंगे, एक्स का हमको 2 मान निकलेगा। ऐसी दोनों मान को हम क्या बोलते हैं? शून्यांक बोलते हैं। इस अल्फा बीटा का जो मान आएगा इस समीकरण में रखें, क्या होगा? समीकरण को जीरो करेगा।
और दो इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं शून्यांकों का योग। अल्फा प्लस बीटा रहा होता है माइनस बी बटे मैंने यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको क्या बोल सकते हैं, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको क्या बोलते हैं, शून्यांकों का योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शून्यांकों का योग बोलते हैं। एक होता है शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। मतलब सी बटे मतलब क्या हो गया, अचर पद। क्या हो गया, समीकरण का अचर पद। समीकरण का अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत, ये दोनों शून्यांक जो होगा, किसी अब इसको उदाहरण लेकर आपको दिखाएंगे। कोई ऐसा उदाहरण लेंगे कि जिसका इसको क्या होगा, यूज करने पर हम क्या कर सकते हैं, हम इसका मान निकाल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे या द्विघात समीकरण बोलेंगे। उसके बाद हम फिर आते हैं त्रिघात। ये हो गया द्विघात। अब देखते हैं त्रिघात। त्रिघात बहुपद, ऐसा समीकरण जिसका मैक्सिमम, जिसका महत्तम घात क्या हो, 3 हो, सो क्या बोलते हैं, त्रिघात समीकरण बोलते हैं। जैसे ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर क्या हो गया, 0। इसका जो घात कितना हो जाएगा, इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। मैक्सिमम पावर ही क्या होता है, किसी समीकरण का क्या होता है, घात होता है। और जितना उसका मैक्सिमम पावर होता है उस समीकरण को कितना होता है, उतना मान निकलता है। मतलब यहाँ पे x का 3 मान निकलेगा, अल्फा बीटा और गामा निकलेगा। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ पे इसका 3 मान निकलेगा। अच्छा देखिए, ये कोई बहुपद हो सकता है, √x+1, या बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हमेशा क्या होगा, पावर जो होता है हमेशा एक से ज्यादा काउंट करें, एक से करते हैं एक से ज्यादा। इसमें रूट का पावर, रूट के मतलब क्या हो गया, x का पावर 1/2 + 1 ही हो गया ना, बराबर 0। यहाँ पे जो होता है ना, इसको हम बहुपद नहीं बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, बहुपद नहीं हो सकता है, नहीं होगा। रूट वगैरह में जो भी रहेगा उस तरह का पावर रहेगा, क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे और देखिए उदाहरण 1/x-1, या भी क्या है, बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत, देखिए। और इस त्रिघात हुआ, चतुर्घात होगा, पंचघात होगा, 6 घात होगा। मतलब कोई भी बहुपद में जितना उसका घात रहेगा उसका उतना आंसर 8/x⁴n प्लस b/x⁴n-1 प्लस c/x⁴n-2 प्लस d बराबर या z बराबर जो भी है लिख लीजिए, बराबर 0। जो भी हो, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, x⁴, इसको हम लिख सकते हैं x⁴n-n बराबर 0। इस चीज को समझिए। इस समीकरण में इसका कितना मान निकलेगा, इसका घात कितना हो गया, घात कितना हो गया, n हो जाएगा। घात कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इस समीकरण में इसका n 0 होगा। कितना 0 होगा, नंबर ऑफ 0 बराबर कितना होगा, n। मतलब इस समीकरण को हम जब सोल्व करेंगे तो इसका n सॉल्यूशन निकलेगा, या इसका n मान निकलेगा। जितना इसका पावर रहता है, मैक्सिमम पावर रहता है किसी समीकरण का, उतना इसको क्या निकलता है, उतना ही उसका मान निकलता है। बहुपद हो गया, कोई दिक्कत। बाकी अगला क्लास में फिर आपको हम बताएंगे कि इसका मान कैसे निकलता है, किसी भी समीकरण को हम कितना विधि से हम सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।